अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा पल आया हो जब आपने खुद से पूछा हो, क्या मैं सच में अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहा हूं? अगर कभी रात के सन्नाटे में दिल ने यह कहा हो कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये YouTube चैनल सिर्फ किताबों की समरी सुनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक मिरर है जहां आप खुद को देखेंगे, समझेंगे और बदलेंगे। यहां हम उन किताबों की बात करते हैं जो आपको मोटिवेट ही नहीं करती, बल्कि अंदर से ट्रांसफॉर्म करती है। आज की दुनिया में लोग स्टॉक्स, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। विजडम कुवैत की ये किताब हमें याद दिलाती है कि अगर आप खुद पर काम नहीं कर रहे तो आप किसी और के सपने को पूरा कर रहे हैं। इस चैनल पर हम उसी सच को आसान हिंदी में रियल लाइफ इमोशंस के साथ आपके सामने रखते हैं। कोई हैवी फिलॉसफी नहीं, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, सिर्फ वो बातें जो सीधे दिल तक जाती है और दिमाग को झकझोर देती है। यहाँ हर वीडियो एक कहानी है, कभी एक ऐसे इंसान की जो खुद को अंडर एस्टिमेट करता रहा, और कभी एक ऐसे इंसान की जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। हम बात करेंगे सेल्फ ग्रोथ की, माइंडसेट शिफ्ट की, डिसिप्लिन की, फोकस की और उस साइलेंट पावर की जो आपके अंदर है, लेकिन शायद अब तक आपने उसे सीरियसली नहीं लिया। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट परमानेंट रिटर्न्स देता है। जब आप अपनी स्किल्स, हैबिट्स, सोच और कॉन्फिडेंस पर काम करते हैं, तब दुनिया खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करने लगती है। यही मैसेज इस चैनल की सोल है। अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि फुलफिल्ड बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत आपको पहचान दिलाए, और अगर आप रेडी हैं अपने फ्यूचर वर्जन के लिए आज सैक्रिफाइस करने को, तो ये चैनल आपका है। इस सफर में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सही है। हर वीडियो आपको एक कदम आगे ले जाएगा, डर से क्लैरिटी की तरफ, कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ और एक्सक्यूजेस से एक्शन की तरफ। तो डीप ब्रेथ लीजिए, माइंड ओपन रखिए और तैयार हो जाइए खुद में इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड कांट इग्नोर योर वैल्यू। चैप्टर 1, खुद को सबसे बड़ी संपत्ति मानना। अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको एक कड़वा सच दिखेगा। हम पैसा कमाने में पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन उस इंसान पर कभी इन्वेस्ट नहीं करते जो असल में पैसा कमा रहा है, आप खुद। यही सोच इस किताब का दिल है, और यहीं से जिंदगी देखने का नजरिया बदलना शुरू होता है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। सुबह उठते ही वही रूटीन, वही टेंशन, वही कंपैरिजन। वो अपने फोन में दूसरों की सक्सेस देखता है और मन ही मन खुद को छोटा मान लेता है। उसे लगता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी सैलरी, उसकी डिग्री या उसके जॉब टाइटल तक सीमित है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत आगे है। जब तक इंसान खुद को एक एसेट नहीं मानता, तब तक दुनिया भी उसे वैसा ही ट्रीट करती है, एक्सपेंडेबल, रिप्लेसेबल। ये विचार हमें धीरे धीरे ये समझाता है कि आप कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुई हो। आप एक लिविंग इन्वेस्टमेंट है। जैसे कोई समझदार इन्वेस्टर स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी की पोटेंशियल देखता है, वैसे ही आपको खुद की पोटेंशियल पहचाननी होगी। आपकी सोच, आपकी स्किल्स, आपकी हैबिट्स, आपका कॉन्फिडेंस, यही आपकी असली वेल्थ है। बैंक बैलेंस तो बस उसका रिजल्ट होता है। कई लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन असल में उनके पास बिलीफ नहीं होता। जब आप खुद को छोटी सोच में कैद कर लेते हैं, तब आप अपनी ग्रोथ की सीलिंग खुद ही फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन आपने खुद से ये कहना शुरू किया कि मैं ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हूं, उसी दिन आपकी थिंकिंग शिफ्ट होने लगती है। आप खुद पर काम करने लगते हैं, खुद को अपग्रेड करने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी अपग्रेड होने लगती है। ये सफर आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगेगा कि आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक वैसे ही जैसे जिम जाने के पहले हफ्ते में बॉडी नहीं बदलती, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगता है। डिसिप्लिन बनता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है,
और एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। यही वो कॉन्फिडेंस है जो आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप खुद को एसेट मानते हैं तो आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। आप गलत लोगों, गलत हैबिट्स और मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाने लगते हैं। आप सीखना शुरू करते हैं, चाहे वो किताबों से हो, फेलियर से हो या लाइफ एक्सपीरियंसेस से। आपको समझ आने लगता है कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक चांस है, और अगर आज नहीं किया तो वो अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। आपको दुनिया के अपलॉज का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं कि आप वर्क इन प्रोग्रेस हैं, और यही एक्सेप्टेंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। लोग तब बदलते हैं जब हालात बदलते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को एसेट मानता है वो हालात बदलने की ताकत रखता है। ये सोच आपको विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालती है। आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है, खुद पर इन्वेस्ट करना। जब आप खुद को सबसे बड़ी संपत्ति मान लेते हैं तब पैसा गोल नहीं रहता, वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है। सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं रहती, वो जर्नी बन जाती है। और जिंदगी बोझ नहीं लगती, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है खुद का बेस्ट वर्जन बनने की। याद रखिए, दुनिया उन लोगों पर भरोसा नहीं करती जो खुद पर भरोसा नहीं करते। अगर आपको अपनी वैल्यू पर विश्वास है तो दुनिया को मानना ही पड़ेगा। बिकॉज जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपनी पहचान बदलते हैं। चैप्टर 2, सही माइंडसेट विकसित करना। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि मेहनत तो आप भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन जिंदगी वही की वही लगती है, तो समस्या हालातों में नहीं, माइंडसेट में होती है। यही सोच विजडम कुवैत की इस किताब का दिल है। इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर चलती है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। आपकी सोच ही आपकी डायरेक्शन तय करती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। दो लोग एक ही हालात में पैदा होते हैं। एक हर मुश्किल को एक्सक्यूज बना लेता है। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं मिला, टाइम सही नहीं था। दूसरा उसी मुश्किल को चैलेंज मानता है। वो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन खुद से एक सवाल जरूर पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? फर्क सिर्फ सोच का है। एक विक्टिम माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, और यहीं से डेस्टिनी अलग हो जाती है। सही माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव बातें दोहराना नहीं होता। इसका मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, लेकिन लिमिट्स को एक्सेप्ट ना करना। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सीख सकता है, बदल सकता है और बेहतर बन सकता है, तभी सेल्फ इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू होती है। वरना ज्यादातर लोग जिंदगी भर दूसरों को ब्लेम करते हुए थक जाते हैं। पेरेंट्स, सिस्टम, लक, सोसाइटी, लेकिन खुद पर काम नहीं करते। माइंडसेट वही लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर लेंस धुंधला है तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम्स लगेंगी, लेकिन अगर लेंस क्लियर है तो प्रॉब्लम्स में भी पॉसिबिलिटी दिखने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग फेलियर को एंड समझ लेते हैं और कुछ लोग उसी फेलियर को फाउंडेशन बना लेते हैं। असल में फेलियर आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको अपग्रेड करने आता है। लेकिन अपग्रेड तभी पॉसिबल है जब माइंडसेट फ्लेक्सिबल हो। एक इंसान जब ये समझ लेता है कि कंफर्ट जोन के अंदर ग्रोथ नहीं होती, तभी वो डर के बावजूद एक्शन लेना सीखता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन माइंडसेट मजबूत हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए शुरू नहीं कर रहा। सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। सही माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। ये सोच भी बेहद जरूरी है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। आपका इनर डायलॉग आपकी रियलिटी बनता है। अगर आप रोज खुद को कमजोर, अनलकी या एवरेज कहते रहेंगे तो दिमाग उसी आइडेंटिटी को सच मान लेगा। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं
मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं कैपेबल हूं, तो धीरे धीरे वही इंसान आप बन जाते हैं। सही माइंडसेट आपको पेशेंस सिखाता है। ओवरनाइट सक्सेस एक इल्यूजन है। असली प्रोग्रेस साइलेंट होती है। दिन ब दिन खुद पर काम करना, बिना इमीडिएट रिजल्ट्स देखे, यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। जो लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं वो इसलिए नहीं हारते कि उनमें टैलेंट नहीं था, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट वीक था। आखिर में सही माइंडसेट का मतलब ये मान लेना है कि आपकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में नहीं है, न लक के, न सर्कमस्टेंसेस के। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आप एम्पावर्ड बनते हैं और उसी दिन से आप खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि तब आपको समझ आ जाता है कि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यही सोच इंसान को साधारण से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 3, सेल्फ अवेयरनेस और अपनी पहचान को समझना। जब इंसान बाहर की दुनिया को जीतने की दौड़ में भाग रहा होता है तब वो सबसे जरूरी जगह को भूल जाता है, खुद के अंदर की दुनिया। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, यही वो पॉइंट है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। विजडम कुवैत हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप जो भी हासिल करेंगे वो भी अधूरा लगेगा, क्योंकि बिना पहचान के सक्सेस सिर्फ एक खाली शोर बन जाती है। जरा सोचिए, एक इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है। वो समाज की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा है, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? यही वो सवाल है जो सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि खुद से ऐसे सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि करेज की निशानी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स जानना नहीं है, बल्कि अपनी वीकनेसेस को भी ईमानदारी से स्वीकार करना है। बहुत से लोग खुद से झूठ बोलकर जिंदगी काट देते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरी आदतें नहीं बदल सकती, मेरे साथ तो यही होना था। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने पैटर्न्स को पहचानते नहीं तब तक आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। अवेयरनेस ही वो लाइट है जो अंधेरे कमरे में रास्ता दिखाती है। किताब हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, अगर उनके बीच अलाइनमेंट नहीं है तो आप अंदर से टूटे रहेंगे। कई लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन अंदर इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं। कई लोग हंसते रहते हैं लेकिन दिल में सैडनेस छुपाए रखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको यह समझने में मदद करती है कि आप मास्क पहनकर जी रहे हैं या सच में खुद बनकर। एक छोटी सी कहानी इस बात को और गहराई देती है। एक लड़का हर दिन दूसरों से वैलिडेशन ढूंढता था, लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रूवल। लेकिन जिस दिन उसने खुद से पूछा, अगर कोई मुझे सराहे नहीं तो क्या मैं खुद को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, उसी दिन उसकी जर्नी शुरू हुई। उसने अपने डर देखे, अपनी जेलसी पहचानी, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसे दूसरों की नहीं, खुद की अप्रूवल जरूरी लगने लगी। यही सेल्फ अवेयरनेस की असली पावर है। ये किताब ये भी सिखाती है कि आपकी पहचान आपकी जॉब, आपकी इनकम या आपकी डिग्री नहीं है। ये सब टेम्पररी लेबल्स हैं। असली पहचान वो वैल्यूज है जिनके साथ आप जीते हैं, वो बिलीव्स हैं जो आपके डिसीजंस को गाइड करते हैं। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं और किसके लिए नहीं, तब जिंदगी सिंपल हो जाती है, कंफ्यूजन कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाती है। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं तब गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप गुस्से को समझते हैं। तब फेलियर आपको तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। तब कंपैरिजन आपको जलाता नहीं बल्कि मोटिवेट करता है। ये बदलाव साइलेंट होता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। अंत में यही समझ आता है कि खुद में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला कदम खुद को जानना है। जब आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने अंदर चल रही आवाजों को पहचान लेते हैं तब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते,
तब आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं और उसी पहचान से एक ऐसी जिंदगी जन्म लेती है जो सिर्फ सफल नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी होती है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ताकत। जिंदगी में अक्सर हम बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते। हम मोटिवेशन के वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, कुछ दिनों तक जोश में रहते हैं और फिर वही पुरानी लाइफ, वही एक्सक्यूजेस, वही कल से पक्का वाला एटीट्यूड। विजडम कुवैत की इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें बहुत शांति से लेकिन गहराई से ये एहसास दिलाती है कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला कोई मैजिकल मोमेंट नहीं आता, बल्कि बदलाव रोज के छोटे छोटे एक्शन से जन्म लेता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वही साइलेंट पावर है जो बिना शोर मचाए इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचना सब चाहते हैं, लेकिन टिके वही रहते हैं जो रोज खुद से वादा निभाते हैं। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं, और यहीं से डिसिप्लिन टूट जाता है। कोई देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा, लेकिन आपका फ्यूचर वर्जन सब देख रहा होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद पर सख्ती नहीं, बल्कि खुद से सच्चा प्यार है। जब आप अपने कंफर्ट को नहीं, अपने गोल को प्रायोरिटी देते हैं, तब कंसिस्टेंसी जम लेती है। सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये रोज खुद से लड़कर जीती गई छोटी छोटी जीतों का रिजल्ट है। कंसिस्टेंसी दिखने में बोरिंग होती है, इसमें क्लैप्स नहीं मिलते, अप्रिशिएशन नहीं आता, कोई कमेंट नहीं करता कि वाह आज भी तुमने मेहनत की। लेकिन यही वो फेज है जहां कैरेक्टर बनता है। जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब भी आप अपना काम करते हैं, यही असली इन्वेस्टमेंट है। डिसिप्लिन आपको एक्सक्यूजेस से बाहर निकालता है और कंसिस्टेंसी आपको रास्ते पर टिकाए रखती है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। सच ये है कि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। रोज 1 घंटा स्क्रोलिंग के लिए निकल आता है, लेकिन 30 मिनट्स सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं। विजडम कुवैत ये सिखाते हैं कि जब आप अपने दिन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब आपकी जिंदगी अपने आप शेप लेने लगती है। स्मॉल हैबिट्स, डेली रूटीन्स और रिपीट होने वाले एक्शंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, न कि वो जो आप कभी कभी सोचते हैं। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है कि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं मैंने हार नहीं मानी। उस वक्त न सिर्फ रिजल्ट्स मिलते हैं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी पैदा होती है। डिसिप्लिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और कंसिस्टेंसी आपको अनस्टॉपेबल। जब दुनिया आपको एवरेज रहने के लिए पुश करती है, तब यही दोनों क्वालिटीज आपको अलग बनाती है। ये सफर आसान नहीं है। कई दिन ऐसे होंगे जब मन नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, प्रोग्रेस दिखेगी नहीं। लेकिन याद रखिए, सीड्स को भी मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहकर ग्रो करना पड़ता है। डेली एफर्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन वही एफर्ट आपकी पहचान बन जाता है। यही कारण है कि जो लोग खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग वक्त के साथ प्राइसलेस बन जाते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो ग्रैंड प्लान्स नहीं, डेली डिसिप्लिन चुनिए। लाउड ड्रीम्स नहीं, साइलेंट कंसिस्टेंसी अपनाइए। क्योंकि जब आप खुद के लिए रोज खड़े होते हैं, तब एक दिन पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी होती है। चैप्टर 5, नॉलेज और स्किल्स में निवेश। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है, तब सबसे पहले जो चीज पीछे छूटती है, वो होती है सीखने की आदत। बचपन में हम हर सवाल पूछते थे, हर नई चीज जानने को बेचैन रहते थे। लेकिन बड़े होते होते हम सोचने लगते हैं कि अब हमें सब आता है। यहीं से गिरावट शुरू होती है। विजडम कुवैत की ये सोच हमें झकझोरती है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कोई जमीन, गोल्ड या बिजनेस नहीं, बल्कि नॉलेज और स्किल्स है, क्योंकि इन्हें कोई छीन नहीं सकता। एक साधारण इंसान की कहानी सोचिए, जो रोज वही काम करता है, वही रूटीन, वही कंप्लेंट्स। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी ही है, मैं एवरेज ही हूं।
लेकिन उसी भीड़ में कोई और होता है जो दिन के 24 घंटों में से थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालता है। वो किताब पढ़ता है, ऑनलाइन सीखता है, लोगों से सवाल करता है, खुद को अपग्रेड करता है। फर्क बस इतना है कि एक इंसान खर्च करता है और दूसरा इन्वेस्ट करता है। नॉलेज सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है और स्किल्स सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। नॉलेज वो लाइट है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाती है और स्किल वो ताकत है जो आपको उस रास्ते पर चलना सिखाती है। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तब वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाता है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, अपॉर्चुनिटीज बदलती है, लेकिन जो खुद को अपडेट नहीं करता वो पीछे रह जाता है और फिर किस्मत को ब्लेम करता है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं सीखूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप सीखते हैं तभी पैसे आपके पास आने का रास्ता ढूंढते हैं। एक नई स्किल आपकी पहचान बदल सकती है, आपकी इनकम बदल सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस बदल सकती है। एक नई नॉलेज आपको वो क्लैरिटी दे सकती है जो सालों की कंफ्यूजन खत्म कर दे। ये भी सच है कि सीखना आसान नहीं होता। कई बार मन करता है छोड़ देने का, कई बार लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हर बार जब आप खुद पर थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक गिफ्ट देते हैं। आज जो मेहनत भारी लगती है वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनती है। सक्सेसफुल लोग कोई अलग प्लैनेट से नहीं आते, उन्होंने बस खुद को सीखने से कभी रिटायर नहीं होने दिया। जब आप नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आप सिर्फ करियर नहीं बनाते, आप सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हैं। आप दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ देते हैं। आप भीड़ में खड़े इंसान से अलग दिखने लगते हैं। आपकी बातों में वेट आता है, आपकी मौजूदगी में कॉन्फिडेंस आता है और आपकी जिंदगी में ऑप्शंस आने लगते हैं। यही रीजन है कि सबसे पहले खुद को पढ़ाया जाता है, खुद को सिखाया जाता है, खुद को मजबूत बनाया जाता है। क्योंकि जब इंसान खुद को ग्रो करता है तब हालात अपने आप बदलने लगते हैं। नॉलेज आपको सोचने की पावर देती है, स्किल्स आपको एक्शन लेने की हिम्मत देती है और दोनों मिलकर आपको वो इंसान बना देते हैं जिसे दुनिया सीरियसली लेने लगती है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप आज भी वही जानते हैं जो कल जानते थे, या हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी कहानी भी वही रुक जाती है। चैप्टर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को मजबूत करना। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है तब असली कमी किसी स्किल की नहीं होती, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ की होती है। बहुत से लोग दुनिया के सामने मजबूत दिखते हैं, लेकिन अकेले में खुद से नजरें नहीं मिला पाते। दिल के किसी कोने में एक आवाज बार बार कहती है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, और यहीं से इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस किताब की सोच हमें ये एहसास दिलाती है कि आत्मविश्वास कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को जन्म से मिल जाए। ये एक इनर मसल है जो रोज के छोटे छोटे एक्शन से मजबूत होती है। लेखक एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देती है जितनी वैल्यू आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो चाहे आप कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, आपकी आवाज कमजोर ही सुनी जाएगी। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। सुबह अलार्म बजता है, वो उठता है, मिरर में खुद को देखता है और मन ही मन कहता है, आज भी वही बोरिंग दिन। यही सोच धीरे धीरे उसकी एनर्जी को खा जाती है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन फैसला करता है कि वो खुद से भागेगा नहीं, खुद से लड़ेगा नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखेगा, तभी असली बदलाव शुरू होता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका मतलब है कि आप सीख सकते हैं, गिर सकते हैं और फिर उठ सकते हैं। ये किताब बताती है कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से ग्रो होता है। जब आप अपने वर्ड्स पर खड़े रहते हैं, जब आप खुद से किए गए छोटे प्रॉमिसेस निभाते हैं, तब आपके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ पैदा होती है। कोई अप्लॉस नहीं होता, कोई ऑडियंस नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी स्पाइन स्ट्रेट होने लगती है। यही वो कॉन्फिडेंस है जो दिखावा नहीं करता, लेकिन मुश्किल समय में आपको टूटने नहीं देता।
बहुत से लोग फेलियर से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेलियर उनकी वैल्यू कम कर देगा। लेकिन सच ये है कि फेलियर आपकी वैल्यू नहीं घटाता, बल्कि आपकी सोच को एक्सपोज करता है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वो हार को भी एक्सपीरियंस मानता है, इंसल्ट नहीं। वो जानता है कि आज नहीं तो कल मैं जरूर कर लूंगा, और यही बिलीफ उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। जब आप हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी यूनिक जर्नी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये किताब सिखाती है कि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। किसी का सूरज सुबह उगता है, किसी का शाम को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज कम चमकदार है। जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब जेलसी की जगह क्लैरिटी और इनसिक्योरिटी की जगह कामनेस आ जाती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो क्वाइट होता है। उसे हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने रास्ते पर चलता है, अपने पेस में, और खुद से कहता है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। यही सेंटेंस अगर दिल से बोला जाए तो जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। आखिर में यही महसूस होता है कि जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न के रूप में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। और जिस दिन इंसान खुद की नजरों में गिरना बंद कर देता है, उस दिन दुनिया की कोई नजर उसे कमजोर नहीं बना सकती। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ कोई मैजिक नहीं है। ये एक डिसीजन है खुद के साथ खड़े रहने का, चाहे हालात जैसे भी हों। चैप्टर 7, डर, आलस्य और कंफर्ट जोन से बाहर आना। कभी आपने महसूस किया है कि आपके सपने आपसे बस एक कदम दूर होते हैं, लेकिन वो कदम उठाने से पहले ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दिमाग में हजार सवाल पैदा होते हैं। अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? और यहीं से डर आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है। विजडम कुवैत की ये सोच हमें आईना दिखाती है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वही डर हमें रोकने लगे तब वो हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा कातिल बन जाता है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। सुबह वही अलार्म, वही बहाने, वही रूटीन। आलस्य धीरे धीरे शरीर में नहीं बल्कि सोच में घर कर लेता है। हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है। और इस तरह कंफर्ट जोन एक कोजी जेल बन जाता है, जिसमें रहना आसान तो है लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत खत्म होती चली जाती है। ये किताब सिखाती है कि कंफर्ट जोन आपको सेफ नहीं रखता, वो आपको छोटा रखता है। डर का सबसे खतरनाक रूप यह है कि वो हमेशा लॉजिक पहन कर आता है। वो आपको कन्विंस करता है कि रिस्क मत लो, चेंज मत करो, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। लेकिन सच ये है कि सर्टेनिटी भी एक इल्यूजन है। जो लोग आज कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उन्होंने भी कभी ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ पहला कदम उठाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। ये सोच हमें याद दिलाती है कि आलस्य कोई थकान नहीं, बल्कि पर्पस की कमी है। जब आपके पास क्लियर वाइट नहीं होता, तब बेड छोड़ना भारी लगने लगता है और मोबाइल स्क्रॉल करना आसान। लेकिन जिस दिन आपको अपने अंदर जलता हुआ सपना दिखने लगता है, उसी दिन आलस्य की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ग्रोथ कभी आराम मांग कर नहीं आती, वो डिसिप्लिन मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है। कंफर्ट जोन से बाहर आना कोई हेरोइक मोमेंट नहीं होता, बल्कि ये रोज का साइलेंट डिसीजन होता है। कोई ताली नहीं बजती, कोई अपलॉस नहीं मिलता, बस आप खुद से कहते हैं आज थोड़ा अनकंफर्टेबल सही। वही डिस्कंफर्ट कल की स्ट्रेंथ बन जाता है। जब आप हर दिन थोड़ा सा डर जीतते हैं तो धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। ये किताब समझाती है कि फेलियर से भागने की कोशिश में हम सक्सेस से भी दूर भाग जाते हैं। जो इंसान गिरने से डरता है वो उड़ना कभी नहीं सीख सकता। डर को खत्म करने का तरीका उसे इग्नोर करना नहीं, बल्कि फेस करना है। जब आप एक्शन लेते हैं, डर कमजोर पड़ता है। जब आप टालते हैं, डर ताकतवर बन जाता है। आखिर में ये एहसास गहराई से बैठ जाता है कि आपकी जिंदगी का असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा वो डर है जो आपको सेफ रहने का झूठा वादा करता है।
आलस्य और कंफर्ट जोन आपको आज का सुकून दे सकते हैं, लेकिन कल की पहचान छीन लेते हैं। और जब आप खुद में इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं, तब पहला इन्वेस्टमेंट यही होता है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ें, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर ही रहती है। चैप्टर 8, एक्शन लेने की आदत और गोल फोकस लाइफ। हम अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। रात को सोते समय आंखों में चमक होती है। मन में ख्याल आता है कि अगर मैं ये कर लूं, अगर मैं ये पालूं, लेकिन फिर सुबह होती है और वही पुरानी रूटीन, वही एक्सक्यूजेज, वही प्रोक्रेस्टिनेशन हमें वापस खींच लेती है। यही फर्क है उन लोगों और उन लोगों के बीच जो सिर्फ सपने देखते हैं और जो सपनों को सच में बदल देते हैं। वो फर्क है एक्शन लेने की आदत और गोल फोकस्ड लाइफ जीने की कला। एक्शन लेने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर छोटे कदम को कॉन्शियसली उस दिशा में बढ़ाएं जो आपके गोल्स तक ले जाए। बहुत बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को काम में उलझा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन सच में हम अपनी एनर्जी और टाइम को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। विजडम कुवैत इस बात को बहुत ही सहज और क्लियर तरीके से समझाते हैं कि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे तो आपकी लाइफ वही रहेगा जो अभी है। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं कि माइंडसेट अपनाते हैं। सोचिए एक कहानी, एक युवक जो हमेशा अपने करियर और वेल्थ के बारे में सोचता था। उसके पास आइडियाज थे, ड्रीम्स थे, लेकिन हर बार कोई नया ऑब्स्टिकल आता और वो पीछे हट जाता। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब कोई और वेट नहीं। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। रोज 30 मिनट अपनी स्किल पर काम करना, डेली छोटे गोल्स सेट करना और उन्हें पूरा करना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सिर्फ कंसिस्टेंट एक्शन लेने से ही उसके गोल्स की क्लैरिटी बढ़ रही है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और उसका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यही विजडम कुवैत हमें बताते हैं, एक्शन ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है और जो लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं वही अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। गोल फोकस्ड लाइफ का मतलब है कि आपकी चॉइसेस, आपकी एनर्जी, आपका समय सब आपकी प्रायोरिटीज के अनुसार हो। दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया, अननेसेसरी कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग और फियर। लेकिन जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं और एक्शन की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली फेड होने लगते हैं। आप हर डिसीजन, हर छोटी कोशिश, हर दिन की रूटीन अपने अल्टीमेट गोल के साथ अलाइन करना सीखते हैं। विजडम कुवैत ये भी बताते हैं कि एक्शन लेने की हैबिट डेवलप करना आसान नहीं होता। शुरुआत में डर, डाउट, फेलियर्स सब आएंगे, लेकिन यहां सीक्रेट यह है कि एक्शन की क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी ही क्वालिटी में बदल जाती है। हर बार जब आप स्टेप लेते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आप अपने अंदर बिलीफ, करेज और मोमेंटम बिल्ड कर रहे होते हैं। यही वो इंटरनल पावर है जो आपके सपनों को एक्सटर्नल रियलिटी में बदलती है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, वेल्थ, सक्सेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो इंतजार छोड़ दीजिए। खुद को तैयार करिए, अपने गोल्स डिफाइन कीजिए और हर दिन एक्शन लेने की हैबिट बिल्ड कीजिए। क्योंकि जब आप अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, तब लाइफ में मैजिक शुरू होता है। और वही मैजिक है जो सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि करने वालों की जिंदगी में आता है। दोस्तों, याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश वही है जो आप खुद में करते हैं। एक्शन लेना, अपनी हैबिट्स को सुधारना और अपने गोल्स पर फोकस करना ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपकी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी और भी आसान और इंस्पायरिंग बने, तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका समय और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाने के लिए।